ज्ञान लेने के बाद जो जीवन है, हाँ। इसको जागृति पूर्वक व्यतीत होना चाहिए। ज्ञान की जागृति पूर्वक उनको व्यतीत होना चाहिए। हाँ। यानी बिना जागृति तो पहले भी व्यतीत हो रही थी ना, और इसमें अभी जागृति, ज्ञान की जागृति के साथ व्यय होना चाहिए। मतलब जो हिसाब लेके आए वो तो अपने समय पे ख़त्म होना ही है, वो तो कंपलसरी है, वहाँ चॉइस नहीं है। मगर वो हिसाब जब खत्म हो रहा है उस समय हमारी जागृति में ज्ञान होना चाहिए। क्यों? अगर ज्ञान होगा तो नया जो संसार बनेगा वो ज्ञान के मुताबिक बनेगा, अज्ञान के मुताबिक नहीं बनेगा। क्योंकि दृष्टि में ज्ञान है और परिणाम में कर्म है। परिणाम कर्म। बाहर तो कर्म ही होंगे ना। हाँ। कर्म का मतलब होता है कर्म फल की बात हाँ, करते हैं। कर्म का और अंदर जा कर्म बंद होता है, वहाँ क्या है? ज्ञान है। क्योंकि आप ज्ञान के साथ उसका निकाल कर रहे हो। हाँ, मतलब जागृति से उसका निकाल होता है। हाँ, जागृति। बिना जागृति से निकाल होगा तो फिर वही संसार चलता रहेगा, अज्ञानता के बस घूमता रहेगा, चलता रहेगा बस। अगर मुक्ति पाना है तो ज्ञान का उपयोग आवश्यक है। आवश्यक है। मुक्ति का मतलब त्याग नहीं, क्या बताया? त्याग नहीं। मुक्ति का मतलब त्याग नहीं, मुक्ति का मतलब अज्ञान से मुक्ति, संसारी भावनाओं से मुक्ति। क्या बताया? संसारिक भावनाओं से मुक्ति, मालिकीपन से मुक्ति, कसायों से मुक्ति, राग द्वेष से मुक्ति। लेकिन संजोग ऐसे आता है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा होता है कि उससे फिर इन्वॉल्व हो जाता है आदमी। इन्वॉल्व उसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाता है। किसमें? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस संजोगों के अनुसार, जैसे संजोग सामने आते हैं तो उसको उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस टाइम पर कैसे जागृति रखें? इसमें से बाहर निकलना ना, दृष्टि से बाहर निकलना, दृष्टि से अपने आप को अलग रखने की या तो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करने का, कोशिश कर, ज्ञान दृष्टि से अंदर से पुरुषार्थ करना है। अंदर से पुरुषार्थ। हाँ, क्योंकि अपना जो बुद्धि लेके आए, अहंकार लेके आए, वो तो हमको संसार की ओर खींचने का प्रयास करेंगे ही। क्योंकि उनको तो संसार में रहना है। क्या है? हमको ज्ञान से संसार से मुक्त होना है। आप समझे? तो जो परिणाम होता है उनको स्वीकार करके, उनमें राग द्वेष न करके, उनमें राग द्वेष न करके आत्मा के गुणों की अनुभूति करने का प्रयास करना है। लेकिन क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा आता है, जैसे मैं कोई ये संजोग ऐसा आता है, जैसे अनुकूल प्रतिकूल संजोग आता है, तो उस टाइम आदमी तो क्या तो कर्म का फोर्स आता है, तो आदमी स्थिर नहीं रह पाता उसमें। तो फिर उस टाइम कैसे जागृति रखे? भले ही थोड़े समय के लिए हमारी ज्ञान की जागृति दब जाए। हाँ। आप समझे ना? मगर जैसे ही संजोग का जो प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, तुरंत ही ज्ञान की जागृति में आ जाना चाहिए। और जो संजोग में से ज्ञान की जागृति हमारी चल गई है, उस समय नहीं थी, उस संजोग को देख लेना है ज्ञान से बाद में, ताकि हमको मालूम होवे कि ज्ञान की जागृति और ये संजोग दोनों क्या है? अलग है। भले ही उस समय हमारी जागृति नहीं रही, संजोग का दबाव आएगा, बाद में देख सकते हैं ना। हाँ। वही संजोग को उस टाइम बाद में रिलीज होना चाहिए। हाँ। यहाँ पर इसमें इन्वॉल्व हो गए, बस इसमें इन्वॉल्व हो गए, वही होना चाहिए। बराबर। तो जितनी जागृति आपको जितनी बढ़ेगी जागृति, उनके साथ आपकी अनुभव की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इतना आप ज़्यादा से ज़्यादा संजोग के अंदर ज्ञान में आसानी से रह सकोगे। और जितना आपकी ज्ञान की स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी, इतना आप ज्ञान के बाहर के संजोगों में कम रह सकोगे, अपने आप जुड़ जाओगे, उससे अलग नहीं रह सकोगे। ज्ञान पक्का होता है, इतना आप अलग रह सकते हैं। ये सबकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है। क्या है? इंडिविजुअल। जिसकी जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा, इतने ज़्यादा संजोग को वो ज्ञान से फेस कर सकते हैं। और जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है, वो थोड़े समय के लिए वो ज्ञान में रह सकते हैं, बाद में उसको संसार हावी हो जाता है। तो हमको अपना अनुभव का ज्ञान पक्का करना है। दृष्टि मिलने के बाद अनुभव ज्ञान को पक्का करना है।
क्या करना है? अनुभव ज्ञान को पक्का करना है। कैसे करोगे? जैसे जैसे संयोग बीतते हैं उसमें वही ज्ञान का जब दृष्टि से प्रयोग करोगे तो आपका अनुभव ज्ञान बढ़ता जाएगा, पक्का होगा। पक्का हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो ज्ञान रहेगा मगर ज्ञान में क्या स्ट्रेंथ नहीं आएगी। स्ट्रेंथ रहेगी। नॉलेज रहेगा, दृष्टि भी रहेगी मगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, उस टाइम उसका उपयोग नहीं होगा। क्योंकि उपयोग नहीं किया। उपयोग नहीं होगा, बराबर। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी लेके आए, ड्राइविंग सीख लिया हमने, अभी गाड़ी हमने चलाई, फिर 1 महीने के बाद चलाते, फिर 2 महीने के बाद चलाएंगे, फिर 6 महीने के बाद चलाएंगे, तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी या कम हो जाएंगे। कम हो जाएगा। और अगर एवरीडे चलाते हैं तो हाँ, वो पूरा अभ्यास है। बस वही बात है ना, यहाँ कोई चमत्कार की तो बात ही नहीं है। चमत्कार के जैसे उसमें भी होता है कि आप एवरीडे यूज करते हैं तो कॉन्फिडेंस हो जाता है, अगर आप ओकेजनली यूज करते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वेरी सिंपल थिंग। ऐसे ज्ञान में भी आप कभी कभी उपयोग करोगे तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मगर रेगुलरली उपयोग करते रहोगे, भले कभी कभी चूक जाओगे मगर मैक्सिमम आप उपयोग करोगे तो आपका ज्ञान का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वही बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस भी आपको और आगे ले जाने में आपको हेल्प करेगा। जब आत्मविश्वास होता है तो आदमी आसानी से आगे चल सकता है, मगर जब खुद को आत्मविश्वास है ही नहीं तो फिर क्या करोगे? ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग भी संभव नहीं है ही नहीं। बिना ज्ञान कैसे होगा मुक्ति? ज्ञान एक माध्यम बनेगा मुक्ति के लिए। ज्ञान ही माध्यम है मुक्ति का। इस संसार की क्रियाकांड वो मुक्ति का माध्यम नहीं है, ये पुण्य का माध्यम है। क्या है? पुण्य का माध्यम, मुक्ति का माध्यम नहीं है। ज्ञान का मतलब पाप और पुण्य दोनों से मुक्ति। क्या बताया? पाप और पुण्य से मुक्ति, दोनों से मुक्ति, उसका नाम है ज्ञान। और पापों से मुक्ति और पुण्य उपार्जन करना उसका नाम है अच्छा संसार, अच्छा धर्म। दोनों अलग राह है। धर्म की राह गलत नहीं है मगर वो संसार के लिए है। किसके लिए है? संसार के अच्छे संसार के लिए, मगर संसार से बाहर निकलने के लिए नहीं है।